श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या की शक्ति से, साधना की शक्ति से एक दिव्य विमान का निर्माण किया था। हजारों वर्षों तक उसमें रहकर विहार किया। 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। और जब कर्दम ने कहा कि अब मेरा संन्यास लेने का विचार है, क्योंकि शर्त रखी थी, तब देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो माया में बंधी हुई हूँ, मुझे भी मुक्ति का मार्ग बताएं, मुझे भी मुक्ति की इच्छा है। तो स्वयं भी मुक्ति की इच्छा व्यक्त की। तब कर्दम ऋषि यहाँ पर उत्तर देते हैं। देखिए 24वें अध्याय का दूसरा श्लोक। माखिदो राजपुत्रित्थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भ अदुरात् संप्रपच्यते। हे राजपुत्री, माखिद, चिंता मत करो, अपनी निंदा मत करो। तुमने बड़ी तपस्या की है, मेरी सेवा की है। अक्षर भगवान, अविनाशी भगवान नारायण बहुत जल्दी तुम्हारे गर्भ में आएंगे। ये भगवान का, क्योंकि तुमने भी भगवान की बड़ी निष्ठा से सेवा की है। कहते हैं सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः चेता ते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावन। तुमने भगवान नारायण की आराधना की है, तो वही पुत्र के रूप में आकर तुम्हारे मन में जो भी संदेह है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जो भी संदेह है, सारे संदेह को दूर करेंगे। यानी यहाँ प्रश्न है, माँ को पुत्र उपदेश देते हैं, यानी गुरु बनाने के लिए कोई संबंध का व्यवधान नहीं है, कोई उम्र का व्यवधान नहीं है। पुत्र, तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारे हृदय की गांठों को, तुम्हारे हृदय के संदेहों को दूर करेंगे। इस प्रकार से ऋषि के कहने के बाद अब देवहूति के गर्भ में भगवान नारायण ने प्रवेश किया और बहुत बढ़िया सुहावना मौसम हो गया। तो सुहावना मौसम होने के बाद भगवान ने जन्म लिया। कर्दम के पुत्र कपिल ऋषि ने जन्म दिया। और तभी ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश किया था, तो तुमने उस मेरे आदेश का पालन करते हुए तपस्या की, 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। अब इनका विवाह करवाना है। तो ब्रह्मा जी की सलाह से 9 कन्याओं का ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों के साथ विवाह हुआ। इसको ध्यान से सुनिए। ये 22वां श्लोक। मरीचये कलां प्रादात् अनसूया मथात्रये श्रद्धा मंगिरसे यच्छत पुलस्त्यायः विर्भुजम्। मरीचि नाम के ऋषि को कला नाम की कन्या, कर्दम ऋषि की बेटी कला मरीचि ऋषि को दे दी। अत्रि ऋषि को अनसूया नाम की बेटी दे दी। और पुलह ऋषि को गति नाम की बेटी दे दी। और क्रतु ऋषि को क्रिया नाम की बेटी का विवाह किया। ख्यातिं च भृगवे यच्छत वसिष्ठायाप्यरुन्धतिम्। अच्छा, तो श्रद्धा नाम की बेटी अंगिरा ऋषि को दी। पुलस्त्य को हविर्भु नाम की बेटी दी। और ख्याति नाम की पुत्री को भृगु के लिए दे दिया। और वशिष्ठ को अरुंधति नाम की बेटी दे दी। हैं? और अथर्वा ऋषि को शांति नाम की बेटी दे दी। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों के साथ हो गया। तो उन्हीं महर्षियों से, ब्रह्मर्षियों से सारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई।
तो इस प्रकार से भगवान जब अवतीर्ण हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो भगवान की स्तुति करते हैं। कौन? कर्दम ऋषि। बेशक पुत्र के रूप में आए हैं, तो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अब मेरी प्रतिज्ञा थी, संतान पैदा होने के बाद मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो अब आपकी आज्ञा से, यानी पुत्र से आज्ञा लेकर संन्यास लेना चाहिए। पत्नी और पुत्र से आज्ञा लेकर ही संन्यास लेना चाहिए, इससे यहाँ शिक्षा मिलती है। तो कहते हैं कर्दम ऋषि, चरिष्ये त्वाम हृदि युंजन विशोका, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और मैं संन्यास धर्म लेकर, संन्यास आश्रम को स्वीकार करके मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो भगवान ने भी कहा कि जी ठीक है, आप चले जाएं और जैसी आपकी प्रतिज्ञा है, जैसा आपका मन है, संन्यास लेकर परमात्मा को प्राप्त करें और माँ को अध्यात्म ज्ञान मैं दे दूंगा। हाँ, माँ की चिंता आप न करें। तो कहा मात्र आध्यात्मिकीं विद्याम समनिम सर्वकर्मणाम, कि सारे कर्मों को शांत करने वाली अध्यात्म विद्या, आत्म संबंधी विद्या मैं अपनी माँ को स्वयं दे दूंगा, जिससे कि संसार के भय से वो पार हो जाएंगी। तो ये भगवान कपिल द्वारा आश्वासन प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होकर महर्षि पिता, जो देवहूति के पति है, वो तपस्या के लिए, हाँ, भगवान की प्रदक्षिणा करके, पुत्र ही है, पुत्र के रूप में जो भगवान आए, उनकी प्रदक्षिणा करके हाँ संन्यास होकर चले गए और वहाँ जाकर तपस्या करते हुए इच्छा और द्वेष से रहित होकर, सब संसार को समान देखते हुए भगवान की भक्ति से भगवत गति को प्राप्त किया। तो ये कर्दम ऋषि और देवहूति का गार्हस्थ्य जीवन इन 2-3 अध्यायों में कहा है। ये बड़ा ही सुंदर, प्रेरणादायक, यानी स्त्री के लिए भी प्रेरणादायक, पिता के लिए भी प्रेरणादायक, और तो और समाज के लिए भी प्रेरणादायक, पुत्र के लिए भी प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर कथा। जय जय श्री राधे। ये तो छोटा ही हो गया, कितने 5 मिनट में।